ठाकुर जी वंशी बजाते भय यमुना पुलिन पर वृंदावन कुंजों में श्री जी को याद कर रहे हैं, वंशी नाद कर रहे हैं। परंतु ठाकुर जी की वह वंशी को सुनकर के पल्ली पार सब गोपियां, अब देखो यहां पर वेणु गीत का यही स्वरूप है। ठाकुर जी वेणुनाद करते हैं श्री जी को स्मरण करके, परंतु उस वेणुनाद को सुनकर के गोपियों की स्थिति ऐसी होती है, वे देहाभिमान शून्य हो जाती हैं। जो काम कर रही हैं उसी को करने में रह जाती हैं, या जो काम कर रही हैं उसमें मन नहीं लग पाता, भूल जाती हैं सुध बुध कहां बैठी हैं, क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। ठाकुर जी को भाव तो बड़ो प्यारो है, लेकिन वहां गोपियों की स्थिति तो बड़ी विचलित करने वाली हो गई। सब गोपियां इकट्ठी हुई आपस में और मन बनाने लगी, बोले भैया यार लाला की वंशी को कहा करें। बोले क्यों? बोले सुनवे में सुख तो बहुत दे, लेकिन जब या की वंशी बजे वास समय हमारे कोई काम ही ना है पा में। गोपियां, भागवत का एक श्लोक भी है, वहां ठाकुर जी से निवेदन करती हैं, लाला एक काम करो। बोले कहा, तुम वंशी तब मत बजाया करो जब हमारे घर में भोजन बने करे। ठाकुर जी बोले क्यों? बोले आपकी वंशी को नाद सुन के हम चैतन्य तो पिघली जामे, लेकिन हमारे जड़ जो लकड़ी जल रही है वहां में भी पानी प्रकट है जाए, वो जल ही नहीं पावे, भोजन बने ही नहीं पावे। ठाकुर जी बोले अब या को कहा निधान करें, हमें कैसे पता चले तुम्हारे घर में कब भोजन बनना है। अब पता चली दोपहर में तेरी सास से भूख लगी आई, तू बनाने लगी और वही समय हम वंशी। अब या को मतलब तो ये पूरे दिन की प्रतिबंधी कर दो हम पे कि हम वंशी नहीं बजाएं। आज सब गोपियां मन में विचार करने लगी, बोले देखो सुख अपनी जगह भैया, लोक लाज भी तो देखनी है, परिवार भी तो देखना है, और या कन्हैया के चक्कर में तो हमारा सब बर्बाद है जाएगा। एक गोपी बोली कल मैं तो खिचड़ी बना रही, और वही समय यानी वंशी की ऐसी तान छेड़ी कि नमक की जगह शक्कर डाल दी वो खिचड़ी में। सब गोपियां अपनी अपनी स्थिति कहने लगी, मन में विचार करने लगी कहा करें कहा करें। तो सब गोपी ने मन बनाया, बोले एक काम करो, लाला की वंशी चुराए लो। लाला की वंशी चुरा लेंगे तो बजा ही नहीं पावेगो, बजा नहीं पावेगो तो फिर हमारे काम धंधे हुए जाए करेंगे। और तो सुनो वहां में एक फायदा और रहेगा, जब सुनवे को मन करे ना तब दे दे करेंगे ले लाला, और फिर आगे बाद जब हमें काम करने होंगे फिर कोई गोपी भेज के फिर चुरा लेंगे। गोपियां सब ये चर्चा कर रही थी, तभी वहां से ठाकुर जी का एक सखा गुजर रहा था जिसका नाम है मधुमंगल। तो मधुमंगल तो ठाकुर जी की सीआईडी फोर्स है, वहां को काम ही यही है कि कहां क्या योजना बन रही है वो योजनाएं सुनना और जाके ठाकुर जी को बताना। अच्छा, मधुमंगल जो ठाकुर जी से बहुत बड़ा है उम्र में, लेकिन ठाकुर जी के संग ऐसे रहता जैसे संग कोई बालक है का। तो मधुमंगल एक वृक्ष के पीछे खड़े होकर सुनना था, सब गोपियां कह रही हैं कि लाला की वंशी चुराओ। मधुमंगल बोलो सुन लई मैंने, सबरी बात सुन लई। गोपी बोली अरे ये कहा भयो, याने कहां थे सुन लई? अरे कांडे कहां ते आगो तू? बोले अरे हम तो अंतर्यामी के संग रहे, तो हम अंतर्यामी है, जब चाहे जहां चाहे वहां पहुंच जामे, और जा से हमारे लाला को खतरा वास है तो हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़े। तुम सब गोपी कब कहा कैसे कहा कर दो, या हमारे मुंह को बड़ो ध्यान रखना पड़े। और आज मैंने सुन ली है तुम्हारी बात जो तुम कह रही, अरे सखियों अरे गोपियों तुम तो बड़ी निर्दयी हो, बताओ हमारे लाला के बारे में ऐसा सोचो। सब गोपी बोली कहा सुनो तेने? बोले मैंने सब सुन लियो कि तुम लोग कह रहे हैं कि हम लाला की वंशी चुराएंगी। सब गोपी चरण पकड़ने लगी, बोले तो पता चल गई है, अब ठाकुर जी से मत कहियो। बोले कहियो, अब्बा वंशी की जिम्मेवारी मेरी है, तुम चुरा के तो दिखाओ। चुरानो तो दूर, तुम छू नहीं पाओगी वह वंशी को। हमारे लाला इतना प्रेम करे, तुम्हें पता है यशोदा मैया के संग ना सोवे, लेकिन वह वंशी को लिपट के सोवे, वह वंशी के बिना एक क्षण ना रहे। और तुम सब हमारे लाला के वह प्राण स्वरूप वंशी को चुरावे को योजना बना रही हो। मैं रक्षा करूंगा, ना चुरा पाओगी वंशी। गोपी बोली
मधुमंगल तू हमारी बात सुन, यदि तू हमारी बात सुनेगो तो तू भी राजी करेगो कि बंशी चुरानी चाहिए। देख हमारे घर की स्थिति का कर दी है वह बंशी ने, जब जब बजाय वाह की वजह से जो जो घरों में हो जाता है वो सब बताने लगी गोपियां। मधुमंगल बोले मेरे पास एक उपाय है, वंशी भी ना चोरी करनी पड़ेगी और तुम्हारे काम भी आ जाएंगे। गोपी बोली कहा करनो बता दे भैया, तेरे पाम पूछें, जल्दी बता। बोले एक रुई को फोआ लाओ। बोली अच्छा फिर? बाकी 2 भाग करो। बोले अच्छा फिर? बोले कानन में ठूस के 24 घंटा रहो, वंशी की ध्वनि जावेगी ना, तुम्हारे काम भी आ जाएंगे, लाला की वंशी बच जाएगी। अरे मधुमंगल कैसी बात करे, पूरे दिन कानन में रुई घुमा के घूमेंगे, डाल के घूमेंगे, कहा कहेंगे ब्रज के लोग, सब हंसी उड़ामेंगे। अरे या तो काम ना चलेगा, एक ही उपाय है, अब तो बंशी चुरानी ही पड़ेगी। मधुमंगल बोलो एक उपाय और है। गोपी बोली बता दे भैया, दूसरा उपाय बता। बोले एक लंबो कपड़ा लाओ। बोले अच्छा, वाकू मोहते लेके कान तक बांधो। बोले फिर? बोले फिर यमुना जी में कूद के मर जाओ, ना बचोगी तुम ना बचेगी ये बला। हाँ कूद काट के खत्म करो। ऐसो मधुमंगल। गोपी बोली अरे हम कौन ते बात कर रही हैं। मधुमंगल बोलो भैया बंशी तो नहीं चुरा पाओगे, क्योंकि वह बंशी की जिम्मेवारी अब मैं ले लूंगा। मधुमंगल लौट के गए ठाकुर जी के पास। अरे लाला कहा कर रहे हो? बोले कछु ना भैया बैठा हूं। बोले लाला एक गुप्त खबर तो को देनी है। ठाकुर जी बोले कहा भयो? बोले कि ये बरसाने की गोपी ने सबन ने योजना बनाई है तेरी बंशी चुरावे की। बोले अरे कहा बात करे? बोले और नहीं तो सांची बताओ। बोले सांची कह रहा हूं लाला, या बंशी चुरावे को दोल नहीं है सबरी, यूं कहें लाला बंशी बजावे हमारे घर में यूं है जाए त्यों है जाए, हमारे घर में तो कछु ना होए, इन गोपीन के घर ही क्यों बिगड़े तेरी बंशी थे। ठाकुर जी बोले अब क्या करें? बोले अब कहा करें लाला, एक ही बात है, बंशी मुंह दे दे। मैं तू तो नेक्सो सो बालक है, तू कहां लड़ेगा इन गोपीन ते? मैंने थोड़ा बड़ा हूं, मुस्टंड हूं, एक लड़ लूंगा इन ला बंशी मुंह दे, या की रक्षा मैं करूंगा। ठाकुर जी बोले देख ले प्राणन ते प्यारी है, दे तो रहूं तो। बोले तू चिंता मत करे, ला दे मुख। ठाकुर जी ने अपनी बंशी मधुमंगल को दे दी। अब मधुमंगल ने फेंट बांधी, फेंट में बंशी लगाई और गयो पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गयो तपस्वी बन के। बोले कहा करेगा? बोले भजन करूंगो। लाला ने बता दे काय नाम को भजन करूं? बोले राम नाम को भजन कर भैया। बोले कहा बोलना? बोले हरे राम बोलियो। मधुमंगल पहुंच गयो, हरे राम पीले राम नीले राम भजन करन लगो ठाकुर जी को। ठाकुर जी को भजन कर रहा है, इतने में ही सब गोपियां वहां से निकल रही थीं। गोपी ने देखी महाराज तपस्वी बैठो है, और सबने देख ली फेंट में बंशी बंधी है ठाकुर जी की। सब गोपी ने घेर लियो मधुमंगल। अरे आज तो भजन कर रहे हो? बोले बिल्कुल परेशान मत करियो मुझको, नाम जप कर रहा हूं मैं, भजन कर रहा हूं। बोले अरे भजन में कब ते बैठे? सवेरे ते बैठे होंगे, थक गए होंगे, न हम आपको कुछ खवाए दें पिवाए दें, न आपको भूख लगी होगी। सब गोपी ने अपने अपने माखन के मटका खोल खोल के सामने धर दिए। माखन तो मतलब ठाकुर जी और ठाकुर जी सखावा के आगे तो फिर कछु नहीं, मुंह में पानी आ गो। सब गोपी बोली आओ हम अपने हाथन से आपको पवाए दें। मधुमंगल तो आनंद दे, भूल गो बंशी की रक्षा करनी है, मुंह खोल के बैठ गो, लाओ पवाओ। सब गोपी अपने घर घर के मक्खन ले में वाके मुंह में दें। अब जैसे ही मक्खन मुंह में जाए, नेत्र बंद करके मधुमंगल खूब आनंद में माखन को ले रहा है। इतने में 2-3 गोपी पीछे गई, पीछे ते जाकर के फेंटते बंसी निकारी और पीट पाट के मधुमंगल को भाग गई, ले गई बंसी। अब मधुमंगल रोतो रोतो गयो ठाकुर जी के पास। बोले लाला मेरी बंसी सुरक्षित है? वो लाला अब तो मैं कहा बताऊं, मैं ही सुरक्षित आ गो, यही बहुत बड़ी बात है। अरे मुंह तो लगे ये सबरी गोपी भांग में लाला इन मक्खन में, ऐसा खवाया मैं तो बिल्कुल मूर्छा में आ गो, सबरी बंसी लेके भाग गया। अब तो जैसी पता चली बंसी चोरी है गई, ठाकुर जी तो अब इतने परेशान।
कहाँ गई होगी? बोले बरसाने की गोपी ले गई हैं, तो जरूर श्री जी को जाके दे दी होगी। अब तो लाला उन्हीं के पास जा, वही तेरी रक्षा करेंगी, वही तो पे कृपा करेंगी। हमारे ठाकुर जी बरसाने पहुंचे। अच्छा, ये सब योजना गोपियों ने श्री जी के नेतृत्व में ही की थी। पहले श्री जी को जाके बताई थी, बोले भैया जादनाते ही बंशी ठाकुर जी की भजन लगी है। बोले लगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे घर बार तो सब बिगड़ रहे हैं बैठे। श्री जी आप आज्ञा दो तो हम बाको चोरी कर लाएं। पहले तो श्री जी ने मना किया, लेकिन फिर ललिता विशाखा ने प्रलोभन दियो, बोले बंशी चोरी हो जाएगी तो वह बंशी को लेवे श्याम सुंदर आमेंगे। तो श्री जी को लगे अच्छा श्याम सुंदर यहाँ आमेंगे? बोले हाँ। अब तो दोनों ही एक दूसरे को देखवे के चकोर हैं। श्री जी ने भी आज्ञा दी, कर लाओ चोरी। और महाराज सब गोपी चोरी करके वह वंशी को ले गई और ले जा करके रत्न जटित सिंहासन पर बैठी श्री जी उनको प्रदान कर दे। नेक देर में ही ठाकुर जी पधारे। मोह उतरो भयो है आंखन में मोटे मोटे बिंदु। श्री जी के चरणन में जाकर के निवेदन कर रहे हैं, हे श्यामाजू मेरी मुरलिया दे दो। अब इसी को इसका एक और विस्तार स्वरूप है इस लीला का, उसको राधा न्याय कहते हैं। श्री किशोरी जी से ठाकुर जी और गोपियां दोनों कटघरे में खड़े हो जाते हैं। किशोरी जी मुख्य बीच में बैठ करके न्याय करती हैं कि कौन सही है कौन गलत। ठाकुर जी ने जाके कही कि मेरी वंशी मुंह को दे दो। किशोरी जी बोली देखो श्याम सुंदर, हमें आपकी वंशी से कोई बैर नहीं है, लेकिन इन गोपीन की बात सुनो, ये भी गलत नहीं है। सब गोपियों ने बताया, बोले जब ये बंशी बजा में हमारे घर में ऐसा ऐसा रह जाए, कोई पानी भरती रह जाए, कोई भोजन बनाती रह जाए, कोई सोती रह जाए, कोई मुस्कुराती रह जाए, कोई रोती रह जाए, ऐसी स्थिति या बंशी तो होगी तो कैसे चलेंगे काम? अब आप या को कोई निधान बताओ। ठाकुर जी बोले निधान का बताऊं, मैं वंशी पे आपको ही नाम गाऊं, मैं कोई साधारण वंशी तो बजाऊं ना। तेरो ही गुण गाऊं मुरलिया, तेरो ही गुण गाऊं मुरलिया। ठाकुर जी अपना पक्ष पुष्ट कर रहे हैं। लीला में श्यामाजू तो मुख्य आसन पर बैठी हैं। ठाकुर जी एक तरफ अपना पक्ष रख रहे हैं और गोपियां दूसरी तरफ से आरोप लगा रही हैं। और ठाकुर जी बता रहे हैं कि भैया हम वंशी काय भाव से बजा में तेरो ही गुण गाऊं मुरलिया, तेरो ही गुण गाऊं मुरलिया, तेरो ही गुण गाऊं मुरलिया, तेरो ही गुण गाऊं मुरलिया। तुम हो कुंवर किशोरी राधे, तुम हो कुंवर किशोरी राधे, मैं तेरे ही हाथ बिकाऊं श्यामा, तेरे ही हाथ बिकाऊं श्यामा।
भाव में आ गए। रोवे ही बारे ने का देर में हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हे श्यामाजू, मैंने वंशी कोई के घर बिगाड़वे को थोड़ी बजाई है। मुझे कहा पतो ये गोपी कब कहा कौन सी लीला कर रही है। मैं तो आपको जब स्मरण करूं, आपको याद करूं, तब वह वंशी को वादन करूं। वास्तव में इस लीला के पीछे एक भाव यह भी है कि भाई श्याम सुंदर के अधरामृत को पान सब गोपी करनो चाहे, लेकिन वो सुख केवल और केवल वह वंशी को ही मिले। तो इन सब गोपीन के 36 के आंकड़े भी हैं वह वंशी थे। ये वंशी भी एक सहचरी है, सखी है, या हमारे ये सब दूर करना चाह रही हैं ठाकुर जी से। लेकिन आज ठाकुर जी अपना पक्ष कह रहे हैं कि हे श्यामाजू, हमने वह वंशी के द्वारा कोई के घर बिगाड़वे की इच्छा ना रखी, और तो और मैं अपने सुख के लिए भी नहीं बजाता कि मोए कोई राग रागनीन को बजावे को बहुत सुख मिले, मुझको अच्छा लगे, ऐसा नहीं। मैं तो आपको जब स्मरण करूं तब बजाऊं। श्यामाजू, मैं तो आपको दास हूं, मैं तो आपको सेवक हूं। नागपुर वाले ने बड़ी हंसी आ रही है, लाला सेवक कह रहे हैं अपने आप हैं हमारी श्री जी के आगे। भाई बंसी लेनी है तो कछु तो करेंगे। वैसे तो हमारे ठाकुर जी सदा ही दास हैं, लेकिन प्रार्थना कर रहे हैं, श्यामाजू मेरी बात सुनो, मैं कहां गलत हूं। ठाकुर जी के नेत्रन में जैसी मोटे मोटे आंसू आए, इतने में श्री जी ने इशारों किया गोपिन से, बोले रहन दो, अब मान जाओ इनकी बात। तब एक गोपी किशोरी जी से ऐसो के, अच्छा ठीक है, अब दया करके इनकी वंशी इनको दे दो। दया करके, ये कोई इस न्याय में जीत गए हैं या इनका पक्ष मजबूत है, इस बात से नहीं, दया करके इनकी वंशी दो। और श्री जी वैसे एक बात कहूं, वह वंशी को हमें रखना भी नहीं चाहिए। बोले क्यों नहीं रखना चाहिए। युवती मन घन चोरनी दे हो अगते डार, याहे मिले पट चोर सो चोर चोर की यार। बोले ये जो वंशी है ना, हमें कहीं से पता चलिए ये भी श्याम सुंदर ने चोरी करके अपनाई है, तो यह भी चोर हैं और ये वंशी भी तो वैरणी चोरनी है। बोले क्यों, ये हमारे चित्त को चुरावे। ये भी चोर हैं और वो भी चोर हैं, ये चोर चोर एक दूसरे के यार हैं। यह में पट चोर सो चोर चोर की यार, यह चोरन सरदारनी यह चोरन सिरमोर। हे श्यामाजू, ये वंशी चोरन की सरदारनी है, और ये जो सामने खड़ो का है इतनो सीधो सो बन के, ये चोरन को सरदार है। इन दोनों की जोड़ी बनी हुई है श्यामाजू। प्रेमानंद सराहनी बनी रहे यह चोर। हे श्यामाजू, हमने सुनी है जैसो रखो संग वैसो है जाए मन। अगर हमने या वंशी को ज्यादा समय अपने पास रखो तो हम बरसाने वाले आपकी सहचरियां, आप हम सब बड़े पवित्र हैं। या चोर की या चोरी भई वंशी को, ये चोरनी को यदि हमने अपने पास रखो तो कहीं आके अवगुण हमें नहीं आ जाए, या हमारे दया करके या वंशी को इनको ही दे दो, या कुछ ज्यादा समय संग नहीं रखना चाहिए, नहीं तो कहा पता वाकई अवगुण हमारे भीतर आ गए तो। तब ठाकुर जी, तब उन गोपिन के भाव सुनकर के श्री जी ने न्याय में जीते नहीं है, दया करके वंशी को ठाकुर जी को प्रदान किया। अच्छा लो रखो अपने पास। जैसे ही ठाकुर जी के हाथ में वंशी आई, ठाकुर जी के तो तेवर ही बदल गए, आंखन के ढंग बदल गए, चेहरे को रंग बदल गए। बोले ऐरी गोपी का कह रही, ये चोर नहीं है, मैं चोर हूं, ले रुक अभी बताऊं। इतने में ही ठाकुर जी ने दर पर रखी वंशी और जैसे ही नाद किया, सबरी गोपी वहीं मूर्छित होकर गिर गई। और श्यामा श्याम की अद्भुत लीला का ये मधुर भाव प्रकट हुआ। ऐसे हमारे ठाकुर जी की मधुर लीलाएं ब्रज में प्रधानता रूप से रहती रहे। ऐसी वंशी के सुंदर भाव हैं। तो ठाकुर जी वंशी काय भाव से बजावे, किशोरी जी को स्मरण करें तब वंशी बजावे।
हमारे बिहारी जी तो साल भर में एक ही बार वंशी धारण करें हाथ में। क्यों? क्योंकि वहां पे बिहारी जी की सेवा किशोरी जी को याद करने की नहीं है, जितने दर्शनार्थी आ रहे हैं उन पर कृपा करके उनको दर्शन देने की है। इसलिए साल भर वंशी को अलग ही रखा जाता है। कहीं पूरे साल वंशी बजाई तो लाखों लोग वृंदावन आते हैं, तो बेचारे कहाँ जाएंगे? क्योंकि बिहारी जी तो फिर अपने भाव में आ जाएंगे। या हमारे साल में एक ही बार वंशी हमारे ठाकुर जी धारण करें, और हमारे लाल जी भी जब आरती होवे तभी वंशी को धारण करें। वंशी धारण करते ही मतलब अब स्मृति, अब श्री जी स्मरण में कृष्ण है, अब इनकी आरती उतारो, तब उनको भाव ले। ऐसे भाव हमारे ब्रज के हैं।